130 करोड़ से ज्यादा जमीन पर मुसलमान मौजूद हैं। 57 मुमालिक मुसलमानों के हवाले किए हुकूमत करने के लिए। इन सब के बावजूद 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है आज जहां पर अल्लाह की हुकूमत कायम है। यह कितने अफसोस की बात है कि जिसकी कायनात है, जिसकी सारी जमीन है, जिसकी सारी मिल्कियत है, हर मखलूक सिवाय जिन्हों इंसान के जिसको अल्लाह ने कुछ इख्तियार दिया कुछ देर के लिए, ये आपे से बाहर हो गए और अल्लाह की इस मिल्कियत को नाजायज इस्तेमाल किया, अल्लाह को भूल कर इस्तेमाल कर रहे हैं। और बड़े ही शर्म की बात यह है कि मुसलमान इतने बेपरवाह और लापरवाह हो गए कि खुद मुसलमानों को इस बात की परवाह नहीं रही कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की हुकूमत नाफिज हो, अल्लाह का कानून नाफिज हो, अल्लाह का हुक्म इस जमीन पर चले हर मुआमले में। अगर तू नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, ज़कात देता है, हज और उम्रे करता है, माँ बाप की इताअत करता है, हलाल मेहनत करके कमा भी लेता है, तो इसकी तो मिसाल यूं है कि एक शख्स घर बनाने के लिए निकला, उसने घर के लिए खंबे लगा दिए, बुनियादें डाल दी, दीवारें उठा दी, दीवारें पूरी नमाज रोजे की, एक दीवार नमाज की, एक दीवार रोजे की, एक दीवार कुरान के तिलावत की, एक दीवार ज़कात की, उसके सदकात की, तमाम कमरे हर चीज बना दी। लेकिन जो छत डाला उसके ऊपर वो तो कुफ्र का डाला। तू जिसके तहत जिंदगी गुजार रहा, ये सब इबादतें करने के बावजूद ये तो तेरे ऊपर कुफ्र का छत है। वो छत है तेरे ऊपर जिसका अल्लाह ने तुझे कभी हुक्म नहीं दिया। यानी तेरी सारी इबादतें गोया मोहताज है उस छत की जिसके नीचे तू खड़ा हुआ है। कल अगर ये छत से फैसला हो जाए कि तू ये इबादत नहीं कर सकता, खत्म, तेरे लिए रुकावट पैदा हो गई। तूने तो कभी जिंदगी में तसव्वुर ही नहीं किया कि मेरे जीते जी एक मुसलमान के होते हुए अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की हुकूमत कायम की जाए। द पर्पस ऑफ लाइफ। और जितने टॉक्स में आज तक सुना उसमें वो 51, 56 सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 कोट की जाती और उसमें पूरा बताया गया जाता है नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, ज़कात दे दो, हज कर दो, बस ये इबादत बताई जाती है। अच्छा, ये तो इबादत है। अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह की मिल्कियत, अल्लाह की जमीन पे आप सोच के देखो, इसको थोड़ा सा समझो। एक जाती घर आप खरीदे, आपका घर, और हुकूमत वहां पे आपके नौकर की चल रही। हाँ, बंदर आ रहे हैं तो उन्हें बोल रहा आप अंदर का साल, 2 कौड़ी का नौकर, उन्हें आपको समझा रहा वहां जूता उतारो, ये टाइम पे आ जाना घर में, आप यही खाना खाना, ऐसी कपड़े पहनना, ये दीवार को ये पेंट नहीं करना। क्या करते आप? सोचो, अल्लाह की जमीन। और फिर कितनी खतरनाक बात तो ये है, हम लोगों को वो जो उसका हुक्म है उसको नाफिज करने भेजे थे अल्लाह ताला, बजाय नाफिज करने के हम खुद पामाल कर रहे हैं उसको, हम खुद इजहार बेजारगी कर रहे हैं। अरे ये क्या भाई, अब ये भी करना क्या, ये कहीं कहूंगा भाई, ये कैसा होगा भाई, अरे ये क्या है, नऊजुबिल्लाह, सोचिए क्या हशर होगा हमारा। किसी को पैसा देकर आजमाया गया, किसी को गरीब रखकर आजमाया गया, किसी को ईमान की दौलत देकर आजमाया जा रहा, किसी को कुफ्र में रख के आजमाया जा रहा। ईमान की दौलत वाले को क्या आजमाया जा रहा कि इन्हें इताअत में उतरकर जो कुफ्र में है उन तक ये ईमान की रोशनी पहुंचाता या नहीं पहुंचाता, और उसको क्या आजमाया जा रहा, जब उसके पास ये रोशनी पहुंची उन्हें इस रोशनी को कबूल करता या छोड़ देता। दोनों भी आजमाइश में अपनी तरफ से कि जब तुम नाफरमानी पर उतरोगे अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम तो तुमको सजाएं देंगे इस दुनिया के अंदर। तो उसको भी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, किस तरफ जाऊं, किस तरफ जाऊं, हालात इतने बुरे हो चुके हैं अब, किस तरफ जाऊं, किधर देखूं, किसको आवाज दूं, किस तरफ जाऊं, किधर देखूं, किसको आवाज दूं, ऐ हुजूम नामुरादी दिल बड़ा घबराए हुए है। ऐ हुजूम नामुरादी, हुजूम नामुरादी, मुसलमानों का पूरा हुजूम आज नामुराद हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा। जब अल्लाह को छोड़ दिया तो अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जब अब चीख मार मार कर अल्लाह को पुकार रहा है तो अल्लाह की मदद हम तक नहीं आ रही।